बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है पुलाव, मीठा पुलाव, यानी कि हमने ज़र्दा राइस बनाए हैं जो कि बहुत आसान है बनाने में। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चावल। ये बासमती राइस हैं। इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको धो लेना है और भिगो देना है इनको आपने 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसका पकाने का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। अब यहाँ मैंने देचकी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है, पानी डाल के खुला पानी लिया है। अब इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी, येलो फूड कलर। आप किसी भी अच्छी सी ब्रांड का लें और इसमें अपनी मनपसंद जितना आपको चाहिए उतना डाल दें। मैंने इतना फूड कलर डाला है और इसको उबलने के लिए रख दिया है। पानी बॉयल हो जाने के बाद जो चावल जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको पकाना है। चावल यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। आपको यहाँ पे कलर जो है थोड़ा तेज़ लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है। आपको अगर ज़्यादा तेज़ चाहिए तो आप ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं, अगर कम चाहिए तो इससे कम भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट जो कलर है वो आएगा इस चावलों पे। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ 5 मिनट के बाद, जब चावलों को बॉयल आना शुरू हुआ था तो चावल अभी हमारे गले नहीं थे। हम इनको मज़ीद पकाएँगे और हमने तकरीबन 90% तक इनको कुक करना है। फुल कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये बासमती राइस हैं, इसलिए अगर सेला राइस लें तो उनको आप फुल कुक कर लें तो उससे कोई मसला नहीं होगा। यहाँ चावल जो है हमारे बॉयल हो गए हैं। अब इनको मैं स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने के बाद मैंने एक परात में इनको निकाल लिया है खुले बर्तन में। यहाँ मैंने 1 में डाला है, फिर इसके बाद मैं 2 में कर लेती हूँ ताकि चावल जो हैं वो हमारे ठंडे हो जाएँ। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें कोकोनट और किशमिश है। कोकोनट को हम फ्राई कर लेंगे और किशमिश जो है हम बाद में डालेंगे। इसको हल्का-सा फ्राई करते हैं, तकरीबन आधा मिनट लगेगा और ऑयल जो है वो गर्म है और 15 से 20 सेकंड लगेंगे, किशमिश जो है फ्राई हो जाएगी। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब इसमें मज़ीद ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 100 ग्राम के करीब। तो इसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं, वो इसमें शामिल करूँगी घी गर्म होने के बाद, जिसमें एक तेज़पत्ता है और थोड़ी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। इसको हम ऑयल में डाल देंगे और कड़कड़ाने का इंतज़ार करेंगे। जब मसाले हमारे कड़कड़ा जाएंगे तो इसमें हम चीनी जो है वो शामिल करेंगे। चीनी मैंने पौना कप लिया है, यानी 1 कप से थोड़ा कम लिया है। जिस कप से मैंने चावल नापे थे उसी कप से मैंने जो चीनी है वो नापी है। आप चाहें तो फुल कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं। इससे बिल्कुल मुनासिब मीठा जो है वो चावलों में आया है। अब इसको थोड़ा-सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे चीनी को और इसके बाद मैंने आधे कम कप से थोड़ा-सा कम पानी इसमें शामिल किया है। यानी 1/3 कप जो है वो इसका बल्कि चौथा हिस्सा मैंने इसका पानी का शामिल किया है और इसको जल्दी-जल्दी से हिला लेंगे और चीनी को पकने देंगे। चीनी का हमने शीरा नहीं बनाना, बस इसको पकाना है। ये चीनी को बॉयल आ चुका है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें शीरा हमारा पक गया है और चावल जो है हम ऐड कर देंगे इसमें। चावलों को मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था। अब जो दूसरा हिस्सा है वो भी इसमें डाल दूँगी और चम्मच जो है वो हमने बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, हल्के हाथों से हमने इनको मिक्स करना है। एक दफ़ा मिक्स करके तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे चावलों को आप हल्के हाथों से मिक्स कर लें ताकि चावल जो हैं वो कोशिश करें कि टूटे नहीं। चावल हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको पकने देंगे और जब तक इनका पानी जो है वो खुश्क नहीं होगा तब तक हमने इनको पकने देना है। यहाँ देखिए पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है और मैंने ऊपर जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं। अब मैंने टूटी फ्रूटी ली है ग्रीन कलर की, वो इसमें डाली है और रेड कलर की और एक मैंने टीस्पून इसमें केवड़ा बटर जो है वो ऐड किया है। उससे इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है।
और आपको ऐसा लगता है जैसे आप शादियों का जो ज़र्दा है वो खा रहे हैं, केवड़ा वाटर की खुशबू। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगा के तो इसको दम पे रख दिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने दम जो है वो खोल दिया है और चावल हमारे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर चावल गले ना हो तो आप फिर इसको दम लगा सकते हैं। यहाँ चावल हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, अब हम इनको डिश आउट करेंगे। मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, को हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है और चावल बिल्कुल हमारे परफेक्ट पके हैं और मज़ेदार सा हमारा मीठा पुलाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। चावलों को हमने डिश आउट कर लिया है और मज़ेदार से रेसिपी हमारी बन के तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कोई भी दावत हो अगर उसमें ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे हमारे व्यूज़ जो हैं वो वीडियो देख के जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें